बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, संत समागम की, अपने अपने गुरु की। ओम हरा 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 महादेव। मैं आज हरिश्चंद्र गिरी A to Z चैनल के माध्यम से नाम का भेद बताऊंगा। नाम सब लोग कहते हैं, लेकिन नाम में बहुत बड़ा भेद है। सब संत अलग अलग तरीके से बताते हैं, अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो मैं आज नाम के भेद के विषय में बताऊंगा। नाम जो है, कुछ लोग जो है वर्णात्मक नाम को ही सब कुछ समझते हैं, जबकि वर्णात्मक नाम से परे भी दूसरा नाम है। जैसे संत वाणी में कहा गया है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होय, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोय। आदि नाम निज सार है, बूझ ले सो हंस, जिन जाना तिन नाम को अमर भयो सो वंश। नाम की महिमा गाते हुए सब संत अलग अलग अपने विचारों से जहाँ तक जिसकी पहुँच है वहाँ तक व्यक्त किए हैं। तुलसीदास महाराज कहे हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई, ब्रह्म राम ते नाम बड़ दायक बरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। वो 100 करोड़ के चरित्रों में महेश जी क्या जान लिए, उस चीज को जानना चाहिए। राम से बड़ा राम नाम, ब्रह्म राम से नाम बड़ दायक बरदान, रामचरित सतकोट में, राम के 100 करोड़ चरित्रों में लिए महेश जी जान। और महेश जी क्या जान लिए, उस चीज को समझना चाहिए। उस चीज को जानने के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी, सद्गुरु समझाएगा। ये वर्णात्मक क्रिया से वो परे है, वर्णात्मक क्रिया से वो परे है। तुलसीदास महाराज जो है अपने लेखनी से कलमबद्ध किए हैं, वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है 3। महात्मा जी, वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है 3। त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी का है प्रवीण। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णात्मक है, वर्णात्मक का मतलब जो ये बैखरी वाणी से बोला जाता है, जोर जोर से राम राम सीता राम जो कहते हैं हम लोग, आप सब लोग कहते हैं, उससे जो है वर्णात्मक से तुलसीदास महाराज बोले वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है 3। क्या है? धुनात्मक है 3। नाम का 3 भेद बताए तुलसीदास महाराज। हमारे जो है संत महाराज तुलसीदास महाराज जो है बोले कि वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है 3, और त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी का है प्रवीण। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि प्रवीण लोग कहते हैं कि ये जो है वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक 3 नाम है। वर्णात्मक ही तक नहीं सीमित रहना चाहिए। इंसान को, संत को, जीव को वर्णात्मक क्रिया तक नहीं रहना चाहिए। वर्णात्मक राम कृष्ण या अन्य नाम जो है वर्णात्मक वहीं तक नहीं रहना चाहिए, उसके आगे भी बढ़ना चाहिए। मनुष्य क्या करता है, बच्चा प्राइमरी के पढ़ाई को ही अपनी सब कुछ पढ़ाई समझ करके उसी जगह बैठ जाता है, जबकि यहाँ धुनात्मक के नाम बताए हैं। वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है 3, और त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी का है प्रवीण। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रवीण लोग ऐसा कहते हैं, मतलब जो धुनात्मक नाम को जाना है, वर्णात्मक नाम को जाना है, स्वर्णात्मक नाम को जाना है, वो प्रवीण जो है वो बताते हैं कि 3 प्रकार का नाम होता है। वही नाम जो है 3 है। नाम कहने के लिए तो एक ही है,
राम ही कह, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम का बखान कहे देखियो रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का अगर दर्शन करना है तो किसके द्वारा देखेंगे? नाम के द्वारा। नाम के द्वारा रूप का दर्शन होगा, रूप के द्वारा नाम का दर्शन नहीं होगा। देखियो रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इसीलिए तुलसीदास महाराज कह दिए कि बाणात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है तीन त्रिविध शब्द, अनुभवगम तुलसी का है प्रवीण। कुछ लोग जो है इसी नाम बाणात्मक नाम में बझे रह जाते हैं, जीवन पर्यंत बझे रह जाते हैं, उसी को गा करके सुन करके उसी में मस्त रहते हैं। जबकि वहाँ जो है लक्ष्य कराते हुए बहुत बहुत संत हुए, एक से बढ़ के एक हुए। हमारे नानक महाराज हुए, सहजोबाई हुई, अपना कर्माबाई हुई, तमाम संत जो है, संतों की हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। पूरी एक कतार है, लंबी कतार है हमारे संतों की, हमारे बुजुर्गों की। उनको मैं कोट कोट संतों को अनन्य प्रणाम करता हूँ। उनके अलावा जो है तो अभी नाम की महिमा हो रही थी। नाम जो है बगैर नाम का चारों, छो, आठो, नौ, जितने प्रकार की भक्ति मान लो, दो गीता में तो 2 प्रकार की भक्ति बताई गई है, व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी। और जगह भगवान श्री राम जो है शिवरी को 9धा भक्ति बताए हैं। और जो है तुलसीदास महाराज 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। वो कहे चहु चतुर को नाम धारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो जहाँ जहाँ जैसा समय आया है, जैसा प्रवचन अपना अपना विचार लोग व्यक्त किए हैं, लेकिन सब भक्तों के लिए नाम का ही आधार है। नाम के अलावा जो है कोई भक्ति नहीं, कोई सुमिरन नहीं, कोई जप नहीं, कुछ नहीं। नाम ही मेन है। नाम जो है, नाम के ही द्वारा हम लोग कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं, जब तक नाम नामी तक पहुंचाता है। इसलिए देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो मेरे प्यारे संतों, भक्तों, ध्यान दीजिए अपने जो है उस पर, नाम के ऊपर ध्यान दीजिए। अल्लाह उत्तरा भगवान जो है श्री रामचंद्र जी कहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत ही संतन कर संगा। संत की महिमा बखान करते हुए कहे हैं कि संतों का संगत पहला भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग में, कथा पढ़ने में, प्रसंग सुनने में, श्रवणात्मक जिसे कहते हैं, ये सब में जो है दूसरी बताए। गुरुपद सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद की महिमा गाते हुए भगवान राम जो है कहे हैं कि गुरुपद सेवा जो है वो अनमोल है, अमान्य है। उस भक्ति का जो है महत्व, और फिर ऐसे ऐसे तमाम भक्ति 9 प्रकार की कहे हैं। लाभ हानि संतोष सब कहते कहते बहुत कुछ कहे हैं। इसलिए उसके बोले बात बताए कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। मंत्र जो गुरु द्वारा दिया जाता है, उस मंत्र का जाप और दृढ़ विश्वास के साथ। ये नहीं कि वो मंत्र दिया है छोटा तो थोड़ा अपने तरफ से मंत्र मिला करके जपना शुरू कर दें। महाराज जी ध्यान दीजिए, अपना मंत्र जो है, जो मिला है, उसी को जो है सब कुछ सर्वे सर्वा मान करके भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो मंत्र गुरु दिया तो 4 मंत्र उसी के साथ अपने मिला लें, मिला करके फिर जपना शुरू करें। तो महाराज जो है विश्वास होना चाहिए, राम रमैया नहीं करना चाहिए। आदमी को जो है जो दिया गया है उस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। दृढ़ विश्वास करके अपना जो कल्याण करना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति तो गीता में बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति मया वेश्य मनोयमाम नित्युक्ता उपासते ते प्राप्नवन्ति माम एव सर्वभूते हितेरता। सब भूतों की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे बड़ी ते प्राप्नवन्ति माम एव,
केवल वही हमको प्राप्त हो सकता है जो सब भूतों की में रत है, जो सब भूतों की सेवा करता है। इसलिए भूत की सेवा जो है भगवान की सेवा कहलाई गई है। तो मेरे भक्तों, मेरे संतों, साथियों, हम यही अनुरोध करूंगा कि अपना जो है हिसाब किताब केवल जो है वर्णात्मक क्रियाओं में मत बिताइए, नाम पर ध्यान दीजिए। और एक गुपुत मत। भगवान राम तो कहें अपने जो है सत्संग में अयोध्या में बोले हैं कि और एक गुपुत मत कहूं सबई कर जोर, शंकर भजन बिना नर। क्या बोले? शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। बिना शंकर भजन के भक्ति कोई हमारी नहीं पा सकता। तो वो शंकर भजन को जानना चाहिए। और 14 रामचरित शतकोट में लिए महेश जी जानो, क्या जान लिए 100 करोड़ चरित्रों में क्या चीज है, उस चीज को जानना चाहिए। वर्णात्मक, स्वरात्मक, धुनात्मक है, 3 त्रिवी शब्द अनुगाऊंगा तुलसी कहाँ प्रवीण। तो नाम की महिमा होती है। नाम का जो है भेद जानना चाहिए। जब तक भेद नहीं है, अनेक बार मैं जो है पिछले एपिसोड में नाम का विवरण बहुत तरह से, बहुत तरीके से दिया हूँ। तुलसीदास जी महाराज प्रमाण दिए हैं, उसको मैं उद्धृत किया हूँ। तो सब संतों से, सब भक्तों से हमारा यही अनुरोध है कि नाम भेद को जानना चाहिए। अपने हमारा कैसे कल्याण होगा, जीव का कैसे कल्याण होगा, उसको जानना चाहिए। माला फेरने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मन से भक्ति होना चाहिए, तन की भक्ति नहीं करना चाहिए। कंठी हाथ में मन गांव में, ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। तो कंठी रहे या न रहे, मन जो है भक्ति में लगाना चाहिए। आदमी को अपने मन को प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में, प्रभु के लीला में, प्रभु के गुण में, गुणगान करने में लगाना चाहिए। मन को, मन से भक्ति ही वचन कर्म से जो बने। तुलसीदास महाराज यहाँ तक कहे हैं कि वचन कर्म से जो बने सो बिगड़े परिणाम। वचन कर्म से जो बने सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वचन कर्म से जो कर रहे हो उसका कोई महत्व नहीं है। बाड़ी का जो फेंकी फेंका चल रही है और कर्म का फेंकी फेंका चल रही है, उसका कोई महत्व नहीं है। तुलसीदास महाराज कह रहे कि शरीर कहीं और काम कर रही है, मन कहीं और काम कर रहा है। तो कहे तुलसीदास महाराज, वचन कर्म से जो बने सो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। बारे प्रभु तुलसीदास महाराज, कोट कोट प्रणाम प्रभु करता हूँ। तो बोले जहाँ मन है उसी जगह तन है। मन जहाँ पर है उसी जगह तन है। बाकी तन की क्रिया का लेखा जोखा नहीं होता है। मन ही जो है आपका कैमरा है। मन ही जो खींचेगा, मन ही से वो मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ी भूल जो है भगत लोग, इंसान भक्ति में जो चलता है, सबसे बड़ी भूल वो करता है कि वो हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं अपना फोटो खींचने के लिए। कैमरा सबके पास दे दिया गया है कि अपना अपना फोटो खींच कर ले आओ। और खाता खुलेगा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, कहीं खाता खुलना है या कुछ बनाना है तो अपना फोटो काम करेगा। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, उस कैमरे से दूसरे का फोटो निकाल रहे हैं। अनन्य जन्म जो है दूसरे का फोटो निकाल करके ले आकर के जमा कर रहे हैं। अब बोरी में गोनी भर भर लेके जाते हैं, फिर धक्का मारकर भेज दिए जाते हैं सुखदेव महाराज की तरफ कि जाओ रिटर्न बैक। तो जैसे सुखदेव महाराज गए बैकुंठ बिना, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है पूछो वेद पुराण। तो गुरु महाराज जो है बगैर गुरु का जो है, सुखदेव ऐसे महापुरुष जो त्यागी थे, बैरागी थे, मुक्त हो चुके थे, वैसे लोग बगैर गुरु के गए बैकुंठ धाम से वापस कर दिए गए। तो हमारी आपकी और जनता की क्या कीमत है?
तो मेरे साथियों, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। बगैर गुरु का माला फेरना, बगैर गुरु का दान देना, कुछ भी क्रिया जो है सब निष्फल जाती है। इसलिए गुरु करना चाहिए, वो भी सदगुरु करना चाहिए, जो वर्णात्मक स्वर्णात्मक धुनात्मक नाम का भेदी हो। वो बताएगा रास्ता आपको। वो गुरु को कर करके अपना जो है कल्याण मार्ग को प्राप्त होना चाहिए। तो वो अपना फोटो कहे बावर बेस विदुष बावर ये पोथी पुस्तक फंदा। क्या बोले? भक्त वाणी में कहा गया, संत वाणी में कहा गया है कि बावर बेद विदुष बावर ये पोथी पुस्तक फंदा, अब भोला नर वाही उलझाना, उलट न देखा अंधा। उसको अंधा बताए हैं कि वेद जानने वाले बावरे, वेद को बावरा बताया गया जो अपने को नहीं जानता है। उलट न देखा अंधा, उसको अंधा बताया गया जो अपने को नहीं दे सकता, अपनी फोटो नहीं निकाल सकता। क्यों? कि जब बैंक में जाएगा तो फोटो अपना काम नहीं करेगा, फोटो उसको दूसरे का लेके जाएगा तो भगा देगा मैनेजर, बोलेगा अपनी फोटो खींच के ले आओ। तो हम बार बार अनन्य जन्मों तक जो है फोटो दूसरे का खींच खींच करके ले आके गाजे और वहां से भगा दिए गए। तो मेरे प्यारे संतों, दोस्तों, अपना फोटो निकालिए, अपने स्वरूप का फोटो। क्या स्वरूप है आपका, उसको खोजिए, सदगुरु से खोजिए। सदगुरु बताएगा कि हमारा फोटो क्या है, हमको क्या लेके जाना है वहाँ। तो हम अपना जो है कैमरा तो लेके आते हैं, दिया गया है, उस कैमरे से पूरा जो है हिंदुस्तान का, पूरा ऑल इंडिया का, ऑल वर्ल्ड का, सबका 3 लोग 14 भुवन का फोटो खींच रहे हैं और लेके जाते हैं, फिर रिटर्न बैक हो जाते हैं, फिर भेज दिए जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे संतों, भक्तों, अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप का अपना फोटो खींचिए और जो जा करके अपना जो प्रमाण पत्र हो जाए, सर्टिफिकेट। क्योंकि उस गली में, वो 12वीं गली के पार जाना हमको है, 12वीं गली के पार जाना है। तो उस पर गेट पर वो गेट कीपर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है गेट कीपर। 10वें गली से शुरू हो जाता है, गेट कीपर जो है चेक करना शुरू कर देगा। वहाँ जो है चौकीदार है, कुछ भी मान लो, चौकीदार मान लो, पुलिस मान लो, जो भी मान लो, वहाँ खड़े हैं वो चेक करने के लिए। अब वहाँ जाओगे, तुम्हारे पास प्रमाण नहीं रहेगा तो फिर भगा दिए जाओगे। इसलिए मेरे साथियों, अपना लज्जा, अपना जो है बड़ाई, सब कुछ त्याग करके खोजिए, प्रमाण बनाइए कि हमको वहाँ जाकर गेट में कैसे हला जाएगा, कैसे हम हलेंगे, कैसे मैं जो है वहाँ कैसे घुसूंगा, कौन सा प्रमाण पत्र हमको चाहिए, वो प्रमाण जो है बनवा लीजिए। सदगुरु से बनवाइए, शब्द भेदी गुरु से बनवाइए। मुहर लगवा करके लेके जाएंगे तो कोई माई का लाल वहाँ रोक नहीं पाएगा, काल निरंजन भी रोक नहीं पाएगा। जो तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाए। 3 देवों की भक्ति में डूब मरा संसार, दास कबीरा क्यों मरा जाको नाम आधार। तो प्रभु उस नाम को जानिए, उस शब्द को जानिए, शब्द स्वरूपी राम जो है उसको जानिए। और ये जो है सदगुरु से मिलिए, सदगुरु रास्ता बताएगा, तब जीव का कल्याण होगा। नाना प्रकार का किचाइन में पड़ करके नाना प्रकार का जीवन बर्बाद करो, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बार बार का आवाजाही, बार बार की किचाइन, ये अच्छा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, संतों, भक्तों, पुण्य आत्माओं, अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो और जो है उसको खोजिए, सदगुरु को खोजिए। और किसी के रटी रटाई भक्ति, रटी रटाई किचाइन या भीड़ देख करके आप लोग उसमें भीड़ देख करके ज़्यादा भ्रमित मत होइए। मेला है, मेले में अपने काम की चीज़ ढूंढिए। मेले में तो तमाम प्रकार के जो है लोग हैं, तमाम सामग्रियां हैं, लेकिन हमको आपको क्या ज़रूरत है उसको ढूंढना चाहिए। हम काहे के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन सा प्रमाण पत्र हमको चाहिए। जिस प्रमाण पत्र को हम खोजने के लिए बार बार वहाँ से लौटा दिए जाते हैं, आकर के फिर निम्न जोनियों से भटकते भटकते किसी तरह बड़े भाग मानु तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देहिया के सुमरय देव, हम देवता बनने वाली भक्ति, वही जल फूल पुष्प वाली भक्ति शुरू करते हैं और देवता बनने की भक्ति खोजते हैं।
और देवता बन के तो अनेकों बार देवता में जाकर के स्वर्ग से लौटे हैं। ब्रह्मा तक का पद पा करके हम लौट आए। एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब पुनरावृत्ति में है। जो हमारी रचना करता है वो भी पुनरावृत्ति में है। ये जितना है संसार में सब इसका जो है विनष्ट होने वाला है एक दिन। इसलिए वो लालच या लोभ मत करिए कि वो पद की हमको आकांक्षा करिए। वो पद लेकर क्या करेंगे? वो पद टिकाऊमान नहीं है। कोई 100 साल है तो कोई 1000 साल है, कोई 10,000 साल है तो कोई 1 युग है तो कोई 4 युग है। बस इससे ज्यादा कोई नहीं है टिकाऊ इस पृथ्वी पर। इसलिए मेरे प्यारे संतों साधुओं, आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि मूल तत्व को जानिए, मूल को जानिए। मूल को कहे कि एक ही साधे सब सदै, एक ही साधे सब सुधै, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल ही सींच वो फूल फरे घाय। मूल को पकड़िए, मूल को जानिए। मूल को अगर सींचेंगे तो सब हरा भरा रहेगा, वृक्ष डाल पत्ता सब हरा भरा रहेगा। मूल को नहीं जानेंगे, पत्ते को सींचेंगे तो कोई मतलब नहीं है। पेड़ सूख जाएगा बगैर जल का, क्योंकि जड़ से ही खुराक जो है उसको चाहिए, जड़ से ही खुराक मिलेगा। इसलिए नाम भेद को जानिए। नाम कह दिए तुलसीदास महाराज, फिर दोहरा दे रहा हूँ। वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है 3। वर्णात्मक, स्वर्णात्मक, धुनात्मक है 3। त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहाई प्रभु। मेरे प्यारे संतों भक्तों, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कबीर महाराज तो यहाँ तक कह दिए, कबीरा एक न जानिया, कबीरा एक न जानिया सब जाने क्या होय। कबीरा एक न जानिया सब जाने क्या होय। एक से सब होता है, सबसे एक न होय। एक से सब होता है, एक नहीं जाना, एक नहीं जाना तो सब जानकर क्या करोगे? सब जान करके क्या करोगे जब एक नहीं मालूम है? राम नाम एक अंक है, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। तो अंक को खोजिए, हमको अंक को ढूंढना है, हमको शून्य के चक्कर में नहीं पड़ना है। शून्य बटोरते बटोरते कई जन्म, अनंत जन्म बीत गए, कोई मतलब नहीं निकला। तो मेरे प्यारे साथियों, भक्तों, दोस्तों, अपने को संभालिए। हमारी वाणी, संत वाणी, वेद पुराण की वाणी, सबको सार निकाल करके उसमें से सार निकालिए कि हमको क्या लेना है, हमको क्या पाना है, हमको कहाँ से आया हूँ, हमको कहाँ को जाना है। कहीं मंजिल हमारी छूट तो नहीं रही है, कहीं हम गलत रास्ते पर भटक के बाहर तो भाग नहीं रहे हैं। तो अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत तो होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत डिड़ाई। जीव खगेश जल का चिकनाई। तो जानेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, बिना जाने कोई काम मत शुरू करिए। भगवान बोले हैं, ज्ञानोत्तरा भक्ति में बताए हैं श्री कृष्ण महाराज कि ज्ञान होने के बाद जो भक्ति की जाती है ज्ञानोत्तरा भक्ति, बगैर जाने जो है भक्ति शुरू कर देना उसका कोई महत्व नहीं है। फालतू का चलना है। दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़। दौड़ थका धोखा मिटा बस ठौर की ठौर। तो दौड़ने से कुछ नहीं मतलब है। दौड़ करके देख लीजिए, वस्तु तो अपने जगह पर है, उसी जगह मिलेगी। संतवाणी में तो यहाँ तक कहा गया है, कंठी पहने बोझ पर, कंठी पहने बोझ भर और तिलक दे लपटाए। कंठी पहने बोझ भर तिलक दे लपटाए, और एक सत्य का ज्ञान नहीं बिरथा जन्म गवाए। एक सत्य न जान करके बोझो भर कंठी पहन लीजिए, कितना भी तिलक फटिका लगा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। एक सत्य का ज्ञान नहीं बिरथा जन्म गवाए। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे संतों, हमारा करबद्ध प्रार्थना है सब भक्तों, सब संतों, सबसे, पब्लिक से, जो नया भक्त चल रहे हैं रास्ते पर, जो कतार में है या पहुंचे हुए हैं, सबको हमको ऐसा काम नहीं करना, ऐसी चीज हमको नहीं
ऐसा रास्ता, ऐसा गली नहीं पकड़ना जिससे हम भटक करके दूसरे राज्य में पहुंच जाए, दूसरे राज्य में जा करके पकड़े जाए, हम दूसरे देश में, राज्य नहीं दूसरा देश में हम पकड़े जाए। अपने राज्य की, अपने देश की परिधि को जानना चाहिए। बाहर जाने के लिए जैसे वीजा की जरूरत पड़ती है, वैसे वहाँ अपने के यहाँ जाने के लिए वीजा चाहिए। वीजा बनवा लीजिए पूर्ण संतों से, सदगुरुओं से बनवा करके अपना जो है सदमार्ग पकड़िए, अपना जीवन का कल्याण कीजिए। ज़्यादा जानने का मतलब नहीं है, हम क्या जानते हैं उसका मतलब है। हम क्या जान रहे हैं, क्या जानता हूँ वो मतलब है। ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, कुछ भी जान लीजिए, सब पढ़ लीजिए, सब जानकारी हासिल कर लीजिए, लेकिन हमको जो जानने के लिए आए वो जानना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, भक्तों, सबको मैं कोट कोट नमन करते हुए, सब भक्तों को, सब संतों को, सब समाज को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी ताराम ताराम। संत बड़े हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। ताराम हर हर महादेव।